ओम शांति। ओम शांति। तो आज पट्टी का दिन है 68 और मुरली है 24 मार्च 1982 की। ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता। इसे आप सभी को बता दूं कि ये मुरली क्लास में पहले हो चुकी है, जब हमारी भट्टी चली थी संपूर्ण पवित्रता की। तो उसके अंदर 1969 से लेकर के 2017 तक की बाबा ने पवित्रता के ऊपर जितने भी मुरलियां चलाई है वो सभी हमने कवर कर ली थी। उसमें से एक मुरली ये भी थी 24 मार्च 1982 की। 2 मुरलियां एक साथ में हुई थी। तो जो इस मुरली का टेस्ट हुआ था और जो इसके साथ वाली मुरली थी उसका पूरा हमने चिंतन क्लास में किया था। तो तब ये मुरली अच्छे से हुई नहीं थी, सिर्फ टेस्ट में हुई थी। तो अब इस मुरली को आज हम बहुत अच्छे से चिंतन करेंगे। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। संसार से हम अलग क्यों हैं, क्यों हम विशेष कहलाए जाते हैं? क्योंकि एक विशेष धारणा के साथ में हम अपना जीवन जीते हैं, जहाँ पर हमारा न केवल संबंध के अंदर पवित्रता आती है, परंतु हमारे खान पान के अंदर भी प्योरिटी होती है, हमारे रहन सहन ओढ़ने करने की में भी प्योरिटी होती है, शालीनता होती है। जहाँ हमारे सब चीज़ों में, भोजन आदि में स्वच्छता, शुद्धता माना पवित्रता होती है। और फिर ये आयाम अंदर तक जाता है, मनसा तक। तो जहाँ मनसा में भी हमारे क्या धारण करने की हम पूरी कोशिश करते हैं, और वो है पवित्रता, अर्थात भाई भाई की दृष्टि। जहाँ कोई व्यर्थ ना हो, जहाँ कोई संकल्प विकल्प ना हो, जहाँ पर कोई भी हलचल ना हो। और तीसरी बात जो मुरली के अंदर आई, जिस मनसा के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना हो, क्यों, क्या और कैसे का। तो ऐसे पावन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है पवित्रता। तो ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मंत्र है। और बाबा ने मुरली में बोला इस मंत्र को परखने का यंत्र भी है। कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में पवित्रता आई कितनी है? तो हर चीज को चेक करने की कसौटी होती है, और हर चीज को चेक करने का एक यंत्र होता है। जैसे सोना असली है या झूठा है, तो कसौटी या यंत्र होगा। और डायमंड असली या नकली, कसौटी या यंत्र होगा। दाल, चीनी, पानी का भी देखते हैं, हवा का भी देखते हैं पॉल्यूशन वाला, और दूध का भी देखते हैं। तो हर एक चीज के लिए क्या होते हैं? यंत्र होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इनकी प्योरिटी की जो क्वालिटी है वो कितनी है, शुद्धता कितनी है, सच्चाई कितनी है। तो तीनों बातें याद रखेंगे। बाबा देख रहे हैं पावन बच्चों को। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। ये पवित्रता इस जीवन का मंत्र है, और इस मंत्र को परखने के लिए एक यंत्र भी है। तो बाबा ने कहा वो यंत्र क्या है? परखने की निशानियां। जैसे 3 चीजों में हमें प्योरिटी चाहिए होती है स्वयं के लिए। उसका किस पे प्रभाव पड़ेगा? स्वयं पर भी पड़ेगा। प्योरिटी का प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा, और इसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ेगा। स्वयं पर, दूसरों पर और प्रकृति पर। तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला जिस ब्राह्मण आत्मा की मनसा के अंदर पवित्रता होगी, तो पहला चेकिंग ये होगा कि उसका जीवन सुख और शांति से संपन्न होगा। तो योगा खुद के ऊपर असर। सुख शांति से संपन्न होने का मतलब है मन के अंदर अगर प्योरिटी है तो 3 चीजें नहीं होंगी। व्यर्थ नहीं होगा, दूसरा हलचल नहीं होगी, और तीसरा कोई भी प्रकार की क्वेश्चन नहीं होंगे। कौन कौन से प्रश्न बाबा ने कहा? क्यों, क्या, कब क्वेश्चन भी है। और संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं है। तो जहाँ एकाग्रता नहीं है वहां पर सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञान में भी है, बीके भी है, यूनिफॉर्म में भी है, स्थान पे भी है, बैच में भी है, सब कुछ है एकदम बढ़िया। दुनिया को बिल्कुल लग रहा है कि ये तो ब्रह्मा कुमारी है, ये भाई तो बिल्कुल ही समर्पित बुद्धि है, ये माता तो बिल्कुल ही ब्रह्मा कुमारियों की ही है, माना उस संस्था की ही एकदम उनके जैसी है। लेकिन वो आत्मा जिसके अंदर प्योरिटी पूरी नहीं है, और प्योरिटी के लिए बाबा ने याद कराया कि ब्रह्मचर्य पवित्रता सिर्फ पवित्रता नहीं है, तो फिर क्या है?
ब्रह्मचारी बनना। तो बाबा ने कहा दोनों चाहिए, ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए। आचार्य किसको कहा जाता है? देखो, एक होता है उपाध्याय, एक होता है गुरु और एक होता है आचार्य। देखने में तो तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में अंतर बहुत अलग अलग है। गुरु किसको बोलते हैं? जो जीवन में प्रकाश लेके आता है। जैसे कृष्ण और अर्जुन का दिखाते हैं, वो कपड़े से गुरु नहीं थे, वो कोई विद्या से गुरु नहीं थे, लेकिन जब उसको अंधकार दिखाई दे रहा था कि मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से कैसे लड़ूं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, उस समय उन्होंने उसको क्या दिया? प्रकाश दिया, ज्ञान दिया कि ये अधर्म को समाप्त करने का धर्म का युद्ध है, तो ये तो तुम्हें अर्जुन करना ही पड़ेगा। तो वो होते गुरु, जो किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश लेके आते हैं, उनको रास्ता दिखा देते हैं। दूसरे होते हैं उपाध्याय, वो होते हैं जो अपने पास बिठा करके शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि ये देखो हमारे शास्त्र में ये है, हमारे धार्मिक पुस्तक के अंदर ये है, उन्हें बोलते हैं उपाध्याय, जो किताब का, शास्त्रों का हमें सारा ज्ञान देते हैं और हम उनको कंठस्थ कर लेते हैं। और तीसरे होते हैं कौन? आचार्य। आचार प्लस य। आचार्य का मतलब होता है जो पहले अपने आचरण में लाता है और अपने जीवन से औरों को सिखाता है। गुरु केवल क्या देगा? उपदेश देगा। तो सामने वाला उस उपदेश को सुने नहीं सुने, जो भी करे, फॉलो करेगा नहीं करेगा, दोनों बातें हो सकती है। उपाध्याय के अंदर भी सब कुछ रट तो लिया, लेकिन सब कुछ पढ़ने समझने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि वो उसके जीवन में अप्लाई होगा। लेकिन जिसके पास आचार्य होता है, आचार्य का मतलब जो अपनी बोली से, अपनी पढ़ाई लिखाई से तो सिखाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा वो किससे सिखाता है? अपने आचरण से। जैसे ब्रह्मा बाबा, तो शिव भी आचार्य है और ब्रह्मा भी आचार्य, दोनों करके दिखा रहे हैं ना। जैसे अगर हमने आज तक सुना है कि सबको माफ करो, सबको माफ करो, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जब हम शिव बाबा के पास में आए हैं, शिव बाबा के नजदीक हम आए हैं, तो शिव बाबा से हम ये सीख रहे हैं उनके आचरण से कि बाबा ने भी तो इतने सारे पापी को, मेरे मुझ आत्मा को कितना सारा माफ किया है और हर दिन मुझे क्या कर रहे हैं? माफ कर रहे हैं। तो बाबा की कॉपी करके हम भी औरों को क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। और दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा है, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम सब कुछ सीखते हैं। समर्पण भाव क्या होता है, सेवा भाव क्या होता है, और यज्ञ रक्षक क्या होता है, अटल अखंड अचल स्थिति क्या होती है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है। वो बाबा को जिन्होंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो वो लोग फिर किसका अनुकरण करते हैं? ब्रह्मा बाबा के जैसा बनने का अनुकरण करते हैं। किसको देख के? सुन करके नहीं, ब्रह्मा बाबा को देख करके। ये होते हैं आचार्य। तो बाबा ने बोला ब्रह्मचारी नहीं, हमें क्या बनना है? प्योरिटी कहाँ होनी चाहिए? हमारे आचरण में। मतलब मनसा, बाबा ने यंत्र बताया कि मनसा सुख शांति से जब संपन्न अनुभव करे, तो अपने आप को समझना मैं कैसी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ। तो पहला असर तो प्योरिटी का स्वयं पर ही पड़ेगा कि बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि जहाँ शांति नहीं वहां सुख नहीं। अब होता क्या है, क्यों क्या इन अनेक प्रकार के क्वेश्चन में, मनसा में, व्यर्थ संकल्पों में, शांति की बजाय हलचल में आ जाते हैं और फिर क्या आशाएं बढ़ जाती हैं? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे करें, ये ऐसे करें। बाबा ने कहा इन बातों को सुलझाने में लगे रहते हैं और फिर शांति का अनुभव नहीं करते, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख भी नहीं है। किसी ना किसी प्रकार के उलझन सुख शांति की प्राप्ति में विघ्न बननी नहीं चाहिए। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन आता है तो एकाग्रता नहीं, और जहाँ एकाग्रता नहीं वहां पर सुख शांति भी नहीं। तो अब अपने आप को चेक करें हम कि क्या मैं आत्मा पवित्र हूँ? तो ऊपर से तुम कहेंगे हाँ मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन पवित्रता को नापने का, मापने का यंत्र क्या है? क्या मैं अपने जीवन में मनसा में सुख शांति की अनुभूति कर रही हूँ या हलचल व्यर्थ और प्रश्नों की अनुभूति कर रही हूँ? तो बाबा ने कहा ब्रह्माचार्य भी चाहिए और शिवाचार्य भी चाहिए। शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाले, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, मतलब फुट स्टेप।
ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए ये विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं। ये विकार भी उनके बाबा ने कहा दुश्मन बदल करके सेवाधारी बन जाते हैं। तो अपना चित्र याद है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख की शैया है। तो सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित, सुलझी हुई आत्मा, ना कि उलझी हुई आत्मा। तो बाबा के बनने के बाद हम सुलझा हुआ ज्यादा अनुभव करते हैं या उलझा हुआ ज्यादा अनुभव करते हैं? कई हाँ सुलझा ही करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हम महसूस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के द्वारा उच्चारे हुए बोलों को ले नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चल नहीं पा रहे हैं, और फिर इनसे हट करके हम 3 कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, जो आज साकार मूल्य में तो बिल्कुल आया है सब कुछ। और वो 3 काम कौन से सुन करके गए हैं? व्यर्थ संकल्प, यहाँ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसे क्यों, ये तो हमसे पहले आए तो भी ऐसे हैं, यहाँ पर तो सब एक जैसे ही हैं। तो सब एक जैसे होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो सब एक जैसे होंगे, और जो पुरुषार्थ करेगा वो भी सब एक जैसे होंगे। तो हम यहाँ पर किसी का जज बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। अब परखना जरूर है। बाबा ने क्या बोला? राइट और रॉन्ग की समझ होनी जरूर चाहिए, क्योंकि समझ होगी तभी तो चूज करेंगे ना कि कौन से संग में जाना है और कौन से संग से थोड़ा सा बच करके रहना है। तो इतनी तो अक्ल चाहिए परखने की, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर किसी का जज बनने के लिए नहीं आए थे। बाबा ने उस दिन मुरली में क्या बोला इसी भट्टी में, कि हम सीधे क्या दे देते हैं, किसी को सर्टिफिकेट ही दे देते हैं कि ये तो ऐसे ही है। भगवान ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिए और हम दे देते हैं, तो ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा कि फिर सोची हुई अगर अनुभव करेंगे तो हर्षित रहेंगे, और उलझी हुई अनुभव करेंगे तो कभी भी हर्षित नहीं रहेंगे। बाबा मिलने के बाद भी कैसे रहेंगे? निराश, उदास, हताश, मायूस, दिल शिकस्त और मुरझाए हुए, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि भाई आपका मुंह लटका हुआ क्यों है। बातें तो सूझी हुई करेंगे, हाँ मुंह लटका हुआ होगा। लेकिन मुंह लटका हुआ होगा, अंदर में उलझन है। आज इसका मुंह उतरा हुआ है, आज इसका मुंह उतरा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि अपन को क्या करना है, पहले परखना है। मतलब कि बाबा ने तो मेरे को देख लिया प्योर आत्मा के रूप में, लेकिन मैं अभी इतनी प्योर बनी नहीं हूँ। तो चेक करेंगे 31 अक्टूबर 2025 कितने 17 प्रश्न पूछे, उसमें से 10 प्रश्न तो 19 प्रश्नों में कम से कम 12-14 प्रश्नों में तो बाबा ने ये बोला था आगे चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, और फिर लास्ट में चेक करो फलाना, लास्ट में अब चेंज करो, चेक करो फलाना, अब चेंज करो। तो चेक करना पड़ेगा कि मुझे ब्रह्माचार्य बनना है। ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए मेरे जीवन में और शिव आचार्य भी चाहिए। बाकी जिन्हों को आचार्य बनाया उनको थोड़े दिन के लिए छुट्टी देनी है। जैसे व्यर्थ को आचार्य बना लिया, उसका ही अनुकरण कर रहे हैं। हलचल को आचार्य बना लिया, जहाँ पर नहीं डुलना वहां पर भी क्या हो जाते हैं, हम डोल जाते हैं। ऐसा दूसरा, जो ये आत्मा होगी इसके मनसा में इतनी सुख शांति होगी कि इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, औरों पर भी पड़ेगा। और भी जब इनके संपर्क में आएंगे तो वो क्या अनुभव करेंगे, सुख और शांति का अनुभव करेंगे। संकल्प में धारणा हुई तो वो अशुद्धि, अगर बाबा ने कहा, और इसके विपरीत अगर मेरी मनसा के अंदर किसी आत्मा को लेकर के अशुद्धता आई, किसी आत्मा को लेकर के कमजोरी आई, 2 चीजें, अशुद्धि आई और कमजोरी आई, तो इसका असर किस पे होगा, जिनके हम संपर्क में आ रहे हैं उनके ऊपर कमजोरी भी जाएगी और उनके ऊपर अशुद्धि भी। तो अन्य आत्माएं फिर सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकती। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ या अशुद्ध भाव है, या अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वो पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है, खुद का जीवन तो बहुत महान है,
सुख शांति से भरपूर, लेकिन औरों पर उसका नहीं हो रहा। बाबा ने कितने सुंदर बात कही कि लाइट तो बने हैं लेकिन सर्च लाइट नहीं बने। सर्च लाइट देख समझते हैं ना, सर्च जैसे टॉर्च होती है हमारी, तो एक तो है ये पूरी लाइट सब जगह ही प्रकाश है, और एक होते हैं बिल्कुल वो टॉर्च जो होते हैं वो बिल्कुल कहाँ पर प्रकाश करती है, एक ही जगह फोकस करती है। तो लाइट तो बने मतलब सबको रोशनी तो दे रहे हैं, लेकिन जहां भीतर में अंधेरा है वहां पर उनके प्रकाश नहीं जा रहा है, तो दूसरे को भी सुख शांति की किरणें नहीं फैला सकेंगे। जबकि करना क्या बाबा ने, ऐसी पवित्र आत्मा बनना है जो अपने प्रति अपने प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली हो। तो क्या ऐसी संपूर्ण पवित्रता है। और तीसरा, वो क्या कर देंगे, अपनी मनसा से प्रकृति को भी चेंज कर देंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन कर देंगे। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इसका प्रभाव है मनसा की पवित्रता की शक्ति। तो मुरली किस पे चली है, कौन सी पवित्रता, केवल अंदर मन की पवित्रता, क्योंकि व्यर्थ कहाँ पे आता है, मन में। हलचल कहाँ आती है, मन में, माना उलझन कहाँ आती है, मन में। और तीसरी बात क्या है, क्वेश्चन, प्रश्न भी कहाँ आते हैं, मन में। तो बाबा ने कहा मनसा अगर इतना अपवित्र है, अशुद्ध है, तो फिर ना स्वयं के लिए, ना औरों के लिए, ना प्रकृति के लिए सुख शांति का हम प्राप्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो फिर हमको बोलेंगे हम पवित्र आत्मा है। तो फिर बाबा ने कहा चेक करो, सिर्फ वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वो आगे सुनाएंगे। आज तो सिर्फ कौन सी परिभाषा सुनाई है, मनसा की पवित्रता की परिभाषा। फिर मुरली के अंदर सॉल्यूशन दिया है बाबा ने पहली प्रॉब्लम का, कि मनसा के अंदर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, याद कर लो ये तीनों, व्यर्थ संकल्प आते हैं, उलझन आती है और प्रश्न आते हैं। इन तीनों को स्टॉप करने के लिए एक ही काम है, और वो क्या काम है, तिलक लगाना। कौन सा तिलक, 3 बिंदु का तिलक, 3 स्मृतियां। कौन से वो 3 स्मृतियां, 3 बिंदु, मैं बिंदी, बाबा बिंदी और बिट्टी को बिंदी। तो बाबा ने कहा कभी भी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे, 2 बेड है, एक बेड पर फूल है और एक पर क्या है, कांटे ही कांटे हैं। तो पूरा दिन क्या कर रहे हैं, अभ्यास, पूरा दिन भागा दौड़ी लग रही है, कभी कांटे पर जा रहे हैं और कभी फूलों पर जा रहे हैं, कभी कांटों पर जा रहे हैं, कभी फूलों पर जा रहे हैं। तो इस जीवन का आनंद उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कांटों से भी क्या हो गया है, हमें बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, प्रेम से ऊपर जा चुके हैं, मोह हो गया, अटैचमेंट हो गया है। मतलब पता है कि उसमें हमें तकलीफ ही मिलने वाली है। माना वो बताया ना आपको कि हर सुख की चीज के अंदर भी क्या है, दुख है, लेकिन फिर भी क्या चाहिए हमको, वही चाहिए, वही चाहिए। घाटा है, घाटा है, कांटे तो चुभेंगे फिर। इसलिए बाबा ने सब पता है, सब पता है, तो फिर क्यों नहीं हमारा काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि आचरण में धारण नहीं हो रहा है। और आचरण में धारण बातों से नहीं होता, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं होता, उसके लिए सचमुच में कुछ करना पड़ता है। अभी हम होमवर्क क्यों कर रहे हैं, जबकि मुरली तो हमने 1988 तक पढ़ी हुई है, जिन्होंने कोरोना में पढ़ी है, इतनी मुरली हमने पढ़ी हुई है। अब वो कहाँ गई मुरलियां सारी, ये लग रहा है जिंदगी में पहली बार ही पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो पढ़ी हुई है। अब ये देख लो, ये जो आज की मुरली है, इस मुरली का पेपर भी हुआ है और इस मुरली का टेस्ट भी हुआ है संपूर्ण पवित्रता की भट्टी में। याद है किसी को, विशेषता ये पवित्र इतना तो याद है, मतलब बाकी मुरली नहीं याद है। बाकी मुरली नहीं याद। तो बाबा ने कहा कभी बिंदी का तिलक लगाते और कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ है समृद्धि, तो सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। लगाना नहीं आता, बाबा ने कहा लगाते तो है तिलक एक साथ में 3 बिंदी का तिलक, लेकिन क्या हो जाता है, हाथ थोड़ा हिल जाता है। लगाते तो हो लेकिन
अटेंशन पे हाथ हिल जाता है, अपने पर हंसी भी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं, मेहनत से भी छूट जाएंगे, कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। बस थोड़े दिन की आदत बनानी होती है, एक मन के अंदर दृढ़ संकल्प लाना होता है कि ये मेरे को इसके साथ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब नहीं करना। अब वो टाइम वेस्टर जो है, टाइम हमारा खींचने वाला, वो प्राणी हो सकता है, वो साधन हो सकता है, वो हमारा कोई शौक हो सकता है, वो चल करके मेरे द्वार मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, पॉकेट में ही घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर एक शब्द बोला है, लक्ष्य पावरफुल है। तो लक्ष्य ही भूल जाते हैं कि लक्ष्य क्या है। क्लास में पूछते हैं लक्ष्य क्या है, हर बात का एक ही लक्ष्य बता देंगे, और वो एक ही लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्मी नारायण बनना। ये लक्ष्य कभी बताते ही नहीं है हम कि क्रोध मुक्त बनना मेरा लक्ष्य है, तनाव मुक्त बनना मेरा लक्ष्य है, शराब मुक्त बनना मेरा लक्ष्य है। उसमें तो जोर आता है, ये तो सब, ये तो यूनिवर्सल है लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य है, पर्सनल लक्ष्य कहा गया। जैसे मेरा लक्ष्य है कि अगले महीने हमारा बाबा मिलन है, ठीक है, तो मेरा लक्ष्य है, वो तो आपको 2-3 महीने पहले बता दिया था कि क्या लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन सबका पर्सनल चूज करो कि वो दिन आने तक मैं ऐसी बन जाऊंगी, और वहां पर 5 दिन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और आकर के ये मैं बन जाऊंगी। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य, वैसे छोटा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य लेंगे तब जाके कोई लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं तो ऐसे बोलते बोलते तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने ऊपर क्या आती है, कभी कभी थोड़ी हंसी आती है कि लक्ष्य इतना पावरफुल है, और लक्षण धारण करने में हमको क्या लग रहा है, जैसे पहाड़ को तोड़ने में क्या लगती है, मेहनत लगती है। सुनी हुई ना अपने कहानी, यूपी के मांझी, वो कितना उसका पूरी उस रोड का ना क्या नाम था, दशरथ मांझी। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि गांव से शहर में जाने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, जहाँ पर क्लिनिक है, जहाँ पर सारा सामान मिलता है, जहाँ पर स्कूल है, पढ़ाई है, पुलिस है, ये है, वो सब की सब चीजें क्या है, उस शहर में है, गांव में तो कुछ नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को शहर जाने के लिए क्या करना पड़ता, पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता। कहानी सभी को पता है, कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। तो वो अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, क्योंकि अब उसको संतान होने वाली होती है, लेकिन पहाड़ी को पार करते करते उसका पैर गिरता है, फिसलता है, और वो गिर जाती है, वो भी मर जाती है, और उसका बच्चा भी मर जाता है। ये अपने सामने वो दुख देखता है, तो उसको सहन नहीं होता। देखो ऐसे दुख तो कितनों के जीवन में आए हैं और कितने गए हैं, लेकिन दुख में दुखी होकर के हाय 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 करके तो सबने जिंदगी काटी है। लेकिन वो इंसान कितना महान इंसान होता है जो अपने दुख को जिसने झेल लिया, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि दूसरे के जीवन में ये दुख वापस आना नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया, उठाया एक छेनी और एक हथौड़ा, और सुबह जाता और रात को आता, क्या करता, खाली बस पहाड़ को तोड़ना है। कितने लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई कि छेनी हथौड़ा से कौन सा पहाड़ टूटा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन लोग आते गए, हंसते गए, उसका, उसकी वाइफ का, उसकी घटना का मजाक बनाते गए, उसको पागल हो गया, सदमा लग गया, हाँ ये हो गया, मतलब हिल गया इसका सब। करते 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 एक दिन वो भी आया जब अकेले इंसान ने एक बड़े सारे पहाड़ के अंदर एक रास्ता बना दिया, और बाकी पूरा पहाड़ का पहाड़ खड़ा है। हाँ आप गए हो वहां पे, अच्छा। अमेरिका और डेलावेयर है, हाँ हाँ तब हमारी को वहाँ गाड़ी दिखाया, हम रुके थे। हाँ थोड़ा पहाड़ है यहाँ से, अमेरिका में। हाँ गंगा सिंह है ना, गंगा सिंह राजा का महल, ये है जो ने बीकानेर, ये वाला बटनेर, यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा पहाड़ है। वहां पे यादगार के रूप में दिखाया होगा कोई, बाकी है ये यूपी के अंदर जहां तक मेरे को याद आता है। हाँ वो अपने भारत का कुछ दिखाया होगा ना, कि देखो जिनको अवार्ड मिले, जिन्होंने आपका नाम किया। अब एक इंसान देखो, दुख में तो दुखी सारे ही हो जाते हैं, बेचारे पूरी जिंदगी काट लेते हैं, लेकिन कितना अच्छा दुख कि औरों को वो दुख ना होए, तो उसके लिए ये काम कर दिया। तो शिव बाबा ने ये बात हमको सिखाई है
कि जो आत्मा के मनसा के अंदर सुख और शांति होएगी ना, तो वो खुद भी सुख शांति का जीवन जिएंगे, औरों को भी सुख शांति फैलाएंगे और प्रकृति में भी क्या कर देंगे, सुख शांति कर देंगे। और इसलिए क्या लगा दो, 3 बिंदियां लगा दो। वो आज की सकार मुरली में भी है, 5 चीज पास्ट हो जाए। बस इतनी सी छोटी सी मुरली है। उसके बाद में ये पार्टी से मुलाकात है थोड़ी सी। दादी जी ओपनिंग के लिए जा रहे हैं दिल्ली में, तो छुट्टी ले रहे हैं दीदी मनमोहिनी। तो बस इतनी सी मुरली है। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं क्या है। पहला, आज एक दैनिक पवित्रता ट्रैकर बनाना है। ट्रैकर का मतलब क्या होता है, जो ट्रैक कर लेता है, पकड़ लेता है। जैसे आजकल पाइप, कितनी साइंस आगे बढ़ गई है। आपके घर में, आपके स्थान में कौन से हिस्से में कौन सी पाइप लीक हो रही है, क्योंकि पाइपें तो सारी अंदर रह गई ना, तो कौन सी लीक हो रही है उसके लिए ट्रैकर है कि वो अपनी मशीन से ट्रैक कर लेते हैं कि यहाँ पर पाइप टूटी हुई है, पाइप लीक हो रही है। इसी प्रकार से सोने के भी ट्रैकर होते हैं, जो सोने की लेने के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, खानों में और पानी में, जहाँ से पहाड़ों से निकल रहा है, तो वो ट्रैकर होता है उनके पास में, कहाँ पर है। अच्छा, बॉम्ब होते हैं कहीं कहीं पर, तो भी क्या होता है, ट्रैकर होता है। अच्छा, आप मॉल में जाते हैं, कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं, तो वो मशीन से ऐसे करते हैं, तो वो भी क्या होता है, ट्रैकर होता है। ऐसे सब चीजें होती है। तो हमको भी आज एक ट्रैकर बनाना है। उसमें क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट बनाना है जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं। एक में लिखना है विचार, मतलब संकल्प, वाणी और कर्म। मनसा, वाचा और कर्मणा, संकल्प, वाणी और कर्म। और दिन के अंत में प्रत्येक क्षेत्र में शुद्धता का प्रदर्शन करने का उदाहरण देना है। और यदि कहीं चूक हुई है तो उसे सुधार करके उसको भी नोट करना। आया समझ में। ट्रैकर बना लेना है, ये आपको फोटो भी भेज देंगे ग्रुप में। जैसे ये है डेली प्योरिटी ट्रैकर। ऊपर लिख दिया मनसा, वाचा और कर्मणा, और नीचे जगह छोड़ दी। अब दिन के लास्ट में क्या देखना है कि मैंने मनसा के अंदर कौन से पवित्रता को धारण किया, मतलब शुद्धता कितने प्रतिशत में रही, शुद्धता के कौन कौन से संकल्प रहे, किसके लिए, स्वयं के लिए, औरों के लिए और प्रकृति के लिए। वाणी के अंदर शुद्धता, पवित्रता स्वयं के लिए, औरों के लिए, प्रकृति के लिए, क्या मैंने बोल करके किया। और कर्मणा के अंदर मैंने स्वयं के लिए, औरों के लिए और प्रकृति के लिए कौन सी शुद्धता, पवित्रता का कार्य किया। अरे ये चेंज हो गया था क्या, अभी हुआ है, ठीक है। तो ये है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे एक आत्मा के लिए अशुद्ध विचार आ गए, एक आत्मा के लिए व्यर्थ विचार आ गए, तो फिर उसको लिखना है। विचार आए हैं या वाणी में भी हमने गंदा, गलत, बुरा बोल दिया है, और या फिर कुछ कर भी दिया, आज तो उनके साथ मिलकर के उस तीसरे के लिए कर दिया मैंने, कुछ नुकसान कर दिया मैंने। सोचने के लेवल से, बोलने के लेवल से मैं करने के लेवल पर भी आ गई। और जहाँ पे करने के लेवल पर आ गए, वहां पर 5000 साल के ड्रामा में फिक्स हो गया कि मैं ये कुकर्म करूंगी ही करूंगी। किसके साथ मिलके, मेरी सखी नहीं, मेरी सहेली, मेरे दोस्त के साथ मिलके, इसके साथ मिलके। तो फिर सुधार का भी अवसर जरूर लिखना है कि ये मेरे से गलती हो गई और ये है इसका सुधार का पॉइंट, मैं ऐसी गलती अब से नहीं करूंगी। आज का दूसरा होमवर्क है आत्म परिवर्तन का, आत्म परिवर्तन का लक्ष्य। बहुत अच्छा है ये। देखो, एक ऐसी आदत अपने चुननी है जो आपकी प्योरिटी में विघ्न डाल रही है, बाधा डाल रही है, और उसे दूर करने का काम करना। ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा। पहला, बाधा डालने वाली आदत को पहचानना है। मैं सबको पता होती है ये बात कि मैं बिल्कुल संपूर्ण बन जाऊं आज के आज। आप इसको महसूस करना, हम तो महसूस करते हैं कि मैं आज क्या संपूर्ण बन जाऊं, बस ये मेरी एक गलत आदत है, ये छूट जाए तो। चाहे वो आदत है, चाहे वो विचार है, चाहे वो संग है, कुछ भी है। ऐसा होता है आपके साथ? ये बात तो मेरे से होती ही नहीं। हाँ, वो एक ही चीज है जो घूम रही है, बस उस एक बाधा को आज पहचानना है। दूसरा, शुद्धता पर उसके प्रभाव को समझना है कि अगर मैं प्योर बन गई तो फिर ये क्या मेरे जीवन में इसके कोई मायने रहेंगे? तो नो, नहीं रहेंगे। तो उसको प्रभाव समझना है। तीसरा, एक स्पष्ट और सकारात्मक इरादा तय करें। उसके लिए कोई स्वमान, उसके लिए कोई काम, इरादा तय करें और फिर एक प्लानिंग बनाए, योजना बनाए, और फिर उसका अभ्यास और चिंतन करें, और फिर उत्सव मनाएं किसका? प्रगति का, कि मैंने ये काम आज तो कर लिया, अगले दिन भी मैंने ये काम आज तो कर लिया, सेलिब्रेशन। तो ये आज सबको काम करना है। ये बहुत अच्छा
सेल्फ के लिए काम है, अपनी कोई भी एक आदत चुननी है जो मेरी पवित्रता के अंदर बाधा बन रही है। वो एक संग होता है ना, और वो एक आदत होती है। वो एक टाइम ऐसा होता है जहां पर जाकर के मेरे को बहुत तेज आलस आता है, और मेरे को पता है अगर इस मौके पर, सेवा के इस मौके पर मुझे आलस ना आए ना, तो आज तो मैं एकदम बाप समान बन जाऊं। समझ रहे हो आप बात? हाँ, समझ गई दीदी, चलो फिर आगे। समझ गई। वो कह रहे समझ गए दीदी, आगे चलो। अगला है सुख की शैया का आज आपको एक डिजाइन बनाना है। एक शांत स्थान पे बैठना है, आंखें बंद करनी, एक सुंदर से बिस्तर की कल्पना करनी है। ये करिए तो सभी कर लेंगे, अभी अभी भी कर लेंगे। अभी वो खबर दे जो शांति, स्थिरता और सुख का प्रतीक हो, ठीक है, ऐसा बिस्तर। और इस बिस्तर को एक ऐसे जगह के रूप में देखें जहां आपको सबसे ज्यादा आंतरिक उथल पुथल होती है। इनके साथ जब होती हूँ ना, तब मेरे को बहुत ज्यादा सारी हलचल में भूल ही जाती हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सारी अपवित्रता इनके सामने दिख जाती है मेरी, कि मेरी हकीकत क्या है ये सिर्फ यही जानते हैं। उस बिस्तर को कहाँ देखना है? वहां देखना है, और वहां देख करके उसको क्या कर देना है? सकारात्मकता में बदल देना है। मतलब ये रहा बिस्तर, ये देखो, बिस्तर दिखाओ मुझे। ये एक बिस्तर है सुख का, पेशेंस का, प्योरिटी का, ब्लिस का, हैप्पीनेस का। ये एक बिस्तर है, तकिया भी है साथ में, चादर भी है, और क्या लिखा हुआ है? बेड ऑफ जॉय, आनंद का बिस्तर है ये, ठीक है। और एक ये भी है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एम्पावरमेंट है, अनुशासन है, सब कुछ है। ऐसे बिस्तर के ऊपर ही मेरे को विष्णु जी को कहाँ दिखाया है? शेष शैया पर दिखाया, मुरली में आया ना। और उनके ऊपर छत्र छाया के कौन करके रखे हैं? विकार, नाग जो हैं वो उनके सहयोगी बन गए हैं, माना सेवक बन गए हैं, सेवाधारी बन गए हैं। तो अब वो वाला बिस्तर तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमको तो डर लग जाएगा सांप को देख के, लेकिन ये वाला तो बना सकते हैं। तो ये कौन सी शैया है? सुख की शैया है, सुख की शैया है। ठीक है, ये सुख की शैया है। तो ऐसी शैया बनानी है डिजाइन आज आपको अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। और इसको कल्पना भी करनी है, जहाँ पे आपकी उथल पुथल ज्यादा करनी है। वहीं पे कल एक बहन आई, उन्होंने इतनी हंसी की बात बताई, कहती थी मेरे सामने जब कोई जानबूझ करके मेरे को परेशान करने की कोशिश करता है ना, जबकि सबको मालूम है कि ये बात बहुत रॉन्ग हो रही है, नहीं है ये बात सही। उस समय मैंने एक सेटिंग की हुई है अपने दिमाग के अंदर। क्या सेटिंग की हुई है? कि कहते मेरे को जब वो मेरे पर टॉर्चर कर रहे हैं तो मेरे को अंदर हंसी आती है। क्या सोच करके? कि मैं सोचती हूँ कि एक बीमार आत्मा है और मेरे को शिव बाबा की शक्ति दे करके इसका अभी अभी इलाज करना है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वैरत की बरसात कर रहे हैं, और मैं क्या समझ रही हूँ कि बीमार है, मेरे सामने आई, और मैं अब क्या लगा रही हूँ? शिव बाबा का इंजेक्शन रूपी, किरणें रूपी इंजेक्शन लगा रही हूँ। ऐसे बिस्तरे को आज कहाँ पर लेके पहुंच जाना है? जहाँ पे सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। और आगे के काम बहुत ईजी है। 3 बिंदुओं का पूरे दिन में अभ्यास करना है। आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी, जो हुआ वो बिंदी, और प्रकृति से जुड़ना है। आज ये काम तो हम बारी बारी से ले रहे हैं। तो धरती, मिट्टी, हवा, आसमान, पेड़, किसी से भी जुड़ो, और जुड़ करके प्रकृति को क्या देनी है आज? सुख और शांति की किरणें। दूसरों को क्या देनी है? सुख और शांति की किरणें। और अपने जीवन में क्या अनुभव करना है? सुख और शांति को। ये है आज की मुरली को पूरा पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर टेस्ट देंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।